अवेई बचपन से ही बहुत संवेदनशील और अंतर्मुखी था। लोग उसे परेशान करते तो वह चुपचाप सह लेता था, लेकिन उसके जन्मदिन पर जब पिता ने उसे एक साइकिल गिफ्ट की तो मानो उसकी जिंदगी की बंद खिड़कियां खुल गईं। वह साइकिल ही उसका संसार बन गई। एक आदमी अपनी रेसिंग साइकिल के पिछले पहिए पर बच्चों वाले स्पोर्ट व्हील्स लगा देता है। यह देखकर अहंकारी अधिकारी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर अपनी हार छिपाने के लिए तुरंत नियम बदल देते हैं। वे कहते हैं कि साइकिल की सीट 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है। श्याओ शुआई मुख्य पात्र उनसे बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत एक बिजली वाली आरी निकालता है और सीट का अगला हिस्सा काट देता है, लेकिन ये अधिकारी उसे चैन से जीने नहीं देते। वे नई शर्त रख देते हैं कि साइकिल पूरी तरह मानक स्थिति में होनी चाहिए और उसमें केवल एसोसिएशन द्वारा तय किए गए पार्ट्स ही लगेंगे। मजबूर होकर वह अलग अलग दुकानों से सामान जुटाकर साइकिल फिर से तैयार करता है। जब उसे लगता है कि अब कोई कमी नहीं बची तो एसोसिएशन एक और नया नियम ले आती है। साइकिल चलाते समय पेट के बल झुकना मना है। उनका बहाना था कि इससे खिलाड़ी की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। श्याओ शुआई के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन रेस में शामिल होने के लिए उसने अपनी बेइज्जती का घूंट पिया और चुपचाप समझौता कर लिया। तभी एक और घातक नियम जो ढा गया। छाती हैंडल को नहीं छूनी चाहिए। अगर 3 बार ऐसा हुआ तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सब जानते थे कि यह नियम सिर्फ आवेई के लिए बनाया गया है, क्योंकि वही इस अनोखे अंदाज में साइकिल चलाता था। आवेई बचपन से ही बहुत संवेदनशील और अंतर्मुखी था। लोग उसे परेशान करते तो वह चुपचाप सह लेता था, लेकिन उसके जन्मदिन पर जब पिता ने उसे एक साइकिल गिफ्ट की तो मानो उसकी जिंदगी की बंद खिड़कियां खुल गईं। वह साइकिल ही उसका संसार बन गई। बड़ा होकर उसे लगा कि मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन हकीकत और भी कड़वी थी। गुजारे के लिए वह एक साथ डिलीवरी बॉय और साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। सीधा साधा होने के कारण वह चालाक बिजनेसमैन का मुकाबला नहीं कर पाया और उसकी दुकान घाटे में चली गई। बचपन का डर और जवानी का तनाव मिलकर उसे डिप्रेशन अवसाद की ओर धकेलने लगा। उसे सुकून सिर्फ तभी मिलता था जब वह साइकिल चलाता था। एक दिन साइकिल चलाते समय उसने अचानक महसूस किया कि अगर हैंडल को उल्टा कर दिया जाए और शरीर को बिल्कुल नीचे झुका लिया जाए तो हवा का दबाव कम हो जाता है और रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। अपनी पत्नी के अटूट समर्थन के साथ हजारों कोशिशों के बाद उसने अपनी पहली फ्लाइंग मशीन तैयार की। जब उसने अपनी साइकिल दिखाई तो लोग हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं था कि कबाड़ डीएच के टुकड़ों से बना यह लोहे का ढांचा लाखों की महंगी रेसिंग कारों और साइकिलों को हरा पाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए आवेई ने हाईवे पर टेस्ट किया और उसकी रफ्तार मोटरसाइकिल के बराबर निकली। उसके दोस्त कियांग ने सलाह दी कि असली पहचान के लिए प्रोफेशनल ट्रैक पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देना होगा, लेकिन ट्रैक की फीस बहुत ज्यादा थी। दोस्त ने अपना घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। वे नॉर्वे के प्रोफेशनल ट्रैक पर पहुंचे, जहां 1 घंटे में 205 चक्कर यानी 51 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। टेस्ट के दौरान आवेई की हिम्मत टूटने लगी। मांसपेशियों में जलन हो रही थी और बचपन की कड्डी यादें उसे डराने लगीं। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब तो पहुंचा, लेकिन एसोसिएशन ने फिर से उसे बैन करने की साजिश रची। जब वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचा तो छाती न छूने वाले नियम ने उसे मानसिक रूप से टॉडीएच दिया। रेस के दौरान 2 बार हैंडल छू जाने के डर से वह इतना दबाव में आ गया कि गिर पड़। यह हार उसे गहरी निराशा में ले गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसे नॉर्वे से एक पार्सल मिला जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी का भेजा हुआ एक सम्मान चिन्ह था। उसे समझ आया कि दुनिया उसके हुनर को भूली नहीं है। उसने फिर से अपनी साइकिल निकाली और इस बार खुद डॉक्टर के पास जाकर अपनी मानसिक हालत सुधारने की ठानी। बाकी खिलाड़ियों ने भी आवेई की तकनीक को सराहा और उसके समर्थन में खड़ी टेढ़ी हो गए। दबाव में आकर एसोसिएशन को उसे खेलने की अनुमति देनी पड़ी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टार्ट लाइन पर जब आवेई खड़ा हुआ तो वह दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लेडीएच रहा था। जैसे ही रेस शुरू हुई दुनिया उसके लिए थम गई। उसने अपने अतीत की हर परछाई को पीछे छोड़ डीएच दिया। वह अब कोई कमजोर इंसान नहीं बल्कि हवा से बातें करने वाला एक योद्धा था। अंत में जब उसने फिनिश लाइन पार की तो वह नंबर 1 था। आवेई ने न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि अपनी हार मान चुकी जिंदगी को भी जीत लिया। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और अब वह एक नई और खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए तैयार था।